मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर रात दून अस्पताल सहित देहरादून के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और मुख्यमंत्री ने घंटाघर के समीप स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में रुके लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की स्थिति की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। और इस मौसम में सभी को किसी प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव की जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। रामनगर में बीती रात 3 युवक स्कूटी के द्वारा मोहन से रामनगर की तरफ आ रहे थे कि तभी घनकड़ी के पास बाघ ने 3 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं तीसरे युवक नफीस को बाघ खींचकर जंगल की ओर ले गया। वहीं बीती रात वन विभाग और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें आज सुबह युवक नवीस का शव को विभाग द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि शव को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वन राज बोर्ड के सदस्य मयंक तिवारी ने बताया कि यह बहुत बड़ी क्षति हुई है और विभाग को पीड़ित परिवार से पूरी सहानुभूति है। मेरा नाम मयंक तिवारी है। मैं राज्य वन्यजीव बोर्ड का सदस्य हूं। कल शाम करीब 5-5:30 बजे के आसपास एक दुखद घटना घटित बगौर नाले के पास हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की जीवन की क्षति हुई है और उस क्षेत्र में बाघ द्वारा ये घटना घटित हुई है। अब इस पर विभाग द्वारा वहाँ पर कॉम्बिंग सर्च अभियान चल रहा है। KTR, CTR, रामनगर डिवीजन तीनों मिलकर के कैमरा ट्रैप लगाए जा चुके हैं। हाथियों से गश्त हो रही है, पिंजरा लगाया जा रहा है और सैंपल लिए जा चुके हैं। मेरा नाम मयंक तिवारी है। मैं राज्य वन्यजीव। खबर हरिद्वार से है, जहां आज स्वराज दिवस के अवसर पर दादूपुर गोविंदपुर में ADM वीर सिंह बुधियाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। आपको बताते चलें कि स्वराज दिवस के उपलक्ष्य में दादूपुर गोविंदपुर में स्थित ग्राम पंचायत भवन में ADM हरिद्वार के द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्या सुनकर ADM वीर सिंह बुधियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई हैं उन्हें और साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि कैंप में कई तरह की समस्याओं के विषय में अवगत कराया गया है। शिक्षा के लिए, बिल्डिंग अतिक्रमण, प्रदूषण, रास्तों के लिए मजबूतीकरण, नाले व नालियों के निर्माण तथा नशा मुक्ति के साथ अतिक्रमण मुक्त जैसी समस्याएं सामने आई हैं, जिनको लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि सुशासन दिवस मनाया जा रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को लेकर, और ऐसे में सभी राज्यों में जगह जगह जो कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा जो समस्या है जिनका त्वरित निपटारण हो सकता है उनको तुरंत निपटाया जा रहा है और बाकी की समस्याओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती है, जिसको लेकर राज्यों में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में लोगों के बीच जो प्रशासन है वो कैंप लगाकर उनकी समस्याओं को सुन रहा है और हर संभव कोशिश कर रहा है कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। स्वराज दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी को जाके वहाँ चौपा लगवाने थे और हर अधिकारी हमारे हर जिले हर पंचायत में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ड्यूटी यहाँ दादूपुर गोविंदपुर में लगा था। उसमें गांव के संबंधित जनता, सम्मानित नागरिक आके अपने अपनी समस्या यहाँ रखी हैं उन्होंने और अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। उनको हमने सभी को नोट कर लिया है। उसका ब्यूरो बना के हम शासन को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। मुख्य तो समस्या ये बताएगा कि यहाँ शिक्षा के लिए कुछ हमें इनको बिल्डिंग की आवश्यकता है या जगहों की आवश्यकता
और बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह का शुभारंभ अल्मोड़ा जनपद के सभी तहसीलों एवं विकास खंड में किया गया, जिसमें प्रशासन ने गांव की समस्याओं को लेकर चौपाल लगाई और लोगों की शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया। वहीं जिला अधिकारी वंदना ने अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र आड़तौला में इसका शुभारंभ कर लोगों की समस्याओं को सुना एवं उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती के उपलक्ष्य में राज्यों में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन लोगों के बीच में जगह जगह कैंप लगा रहा है और उन कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और त्वरित समाधान के निर्देश भी जारी कर रहा है। जनपद पौड़ी जिले में भी आज रविवार को मुख्यालय पौड़ी में ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस को बड़ी धूमधाम से मनाया और शहर के गिरजाघर में विशेष पूजा प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। इसी क्रम में आज मेसमोर के पास स्थित मिशन चर्च में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान सांता क्लास और क्रिसमस ट्री आकर्षण का क्रेन भी रहे। केक काटकर प्रभु यीशु को याद करते हुए लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाइयां दी। आपको बता दें कि गिरजाघर व अन्य स्थानों पर प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती झांकियां भी जो है लोगों के बीच प्रस्तुत की गई। बच्चों सहित महिलाएं और बड़े बुजुर्ग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों ने क्रिसमस का जश्न मनाया। सुबह से ही चर्च के बाहर जो है लोगों की लंबी लंबी भीड़ लगने लगी थी और चर्च को फूलों से सजाया गया है। क्रिसमस एक दिन नहीं बल्कि क्रिसमस तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा शुभ संदेश है कि परमपिता परमेश्वर जिसने कि समस्त कायनात को बनाया है उसने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्रिसमस जो है भाईचारे का त्यौहार है, आपस में मिलने जुलने का त्यौहार है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर चरनी में जन्म लिया और सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने भाईचारे को बढ़ावा दिया और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया और लंगड़ों को टांगें दी और हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने जो है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विधानसभा के बाहर अनोखे अंदाज में क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। विधानसभा से 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और इन कर्मचारियों की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के चलते गाज गिरी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने 2016 से 2021 तक नियुक्त कर्मचारियों के मामले में 3 सदस्य कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इन सभी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से उनको कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की नियुक्ति को पूरी तरीके से अवैध मानते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले पर मोहर लगा दी। अब विधानसभा के ये बर्खास्त सभी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मानवीय आधार पर उनके पक्ष में सकारात्मक फैसले के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन लगातार 7 दिनों से जारी है। बीच बीच में पुलिस ने इनको उठाया था, लेकिन इसके बाद भी अभी भी ये धरना सतत चल रहा है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी जो है वो लगातार धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हमारी जो नियुक्तियां हैं उनको फिर से बहाल किया जाए और विधानसभा गेट के बाहर ही ये कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हैं। कई तादाद में जो ये कर्मचारी हैं इनकी संख्या जो है काफ़ी तादाद में रहती है और ये अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कह रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा में बर्खास्त कर्मचारियों का धरना चल रहा है। अनदेखी के चलते इन कर्मचारियों पर गाज गिरी थी और इसी के चलते ये जो कर्मचारी हैं ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 7वें दिन भी इनका धरना जारी है और ये अभी अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमें फिर से बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि अचानक से हमको बाहर करने से हमारे लिए परिवार चलाने के लिए संकट भी हमारे लिए खड़ा हो गया है और हम ऐसे में अब कहाँ जाएं। ऐसे में हमें फिर से बहाल किया जाए, हमारी नियुक्तियां जो हुई हैं उन पर फिर से ध्यान दिया जाए और हमको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। आपको बता दें कि अनदेखी के चलते इन कर्मचारियों पर गाज गिरी थी और आज इनके 7वें दिन भी आज इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।
नमस्कार।